हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था कि बाय ऑन डिप के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग्स में बने हुए हो तो 44,470 का जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलिएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो बिगड़ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय ऑन डिप के साथ आपका ठीक था, लेकिन अगर आपने 44,470 के स्टॉप लॉस को अगर लिया होता तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसके बाद जैसे ही 44,470 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद ना मार्केट एकदम साइडवेज हो गया। और एक्सपायरी के दिन अगर साइडवे मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग्स में अगर आप बैठे रहते, तो भी आपका कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होता। जो भी मोमेंटम था इनिशियल फर्स्ट हाफ में था, उसके बाद से एकदम ही मोमेंटम गायब था मार्केट में। आज मैंने कुछ खास ट्रेडिंग यहाँ पर की नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग का मौका आज के दिन यहाँ पर कुछ बना नहीं। निफ्टी में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट गया है। आज का पूरा दिन एक ही रेंज में हम घूम रहे थे, तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से आज के दिन कोई भी ट्रेड सेटअप क्रिएट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर निफ्टी में कल के दिन एक्सपायरी है, ठीक है। तो निफ्टी में पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज अच्छी चीज दिखाना चाहूंगी, वो है कि ये डेली चार्ट में आप यहाँ पर देखो कि ये अभी तक क्या था। ये अभी ये इसका एक रेजिस्टेंस था, राइट, ये इसका एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ पर इसने एक रिवर्सल दिखाया था। उसके बाद से आज के दिन इसने क्या किया है, इस रिवर्सल का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये जो एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज है कि निफ्टी अभी 19,800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज समहाउ पॉजिटिव फॉर निफ्टी। तो यहाँ पर अभी जो सिनारियो दिख रहा है वो बाय ऑन डिप का ही सिनारियो दिख रहा है। मतलब कि अगर मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके से है, अगर कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें इंट्राडे में कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। एंड उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ही एक अच्छा खासा मोटिवेशन जो है वो मुझे मिलता है आप लोगों के। और टेलीग्राम का चैनल फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ओके, नाउ इन निफ्टी कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है। कल के लिए तो बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग प्लान रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे हो कि आज का दिन जो है वो काफी रेंज बाउंड रहा है। और इसी रेंज बाउंड के अंदर में हमें ट्रेडिंग जो है वो कंप्लीटली अवॉइड करना है। हम यहाँ पर वेट करेंगे कि एक ब्रेकआउट हमें अच्छा सा मिले, या फिर हमें डाउन साइड का एक ब्रेकडाउन मिले। तो ब्रेकआउट आज के हाई के ऊपर हम नहीं लेंगे, हमारा ब्रेकआउट लेवल थोड़ा उसके भी ऊपर होने वाला है। 19,850 का होने वाला है, क्योंकि 19,850 यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस कैंडल को आप देख रहे हो, एक ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट, जब ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक गैप डाउन होके एक जो ब्रेक डाउन हुआ, जिसने भी पोजिशनल शॉर्ट्स में एंट्री ली होगी उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इस कैंडल का हाई होगा, जो कि है 19,850 के आसपास में। तो अगर कल के दिन एक्सपायरी के दिन 19,850 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, तो हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 19,920 19,980 तक के लेवल्स को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम आज के हाई को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो कि था 19,838 के आसपास में। उस हाई को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम कंसिडर करेंगे 19,850 के अब ऊपर कॉल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं, तो वो आपके लेवल जो है आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। तो ये लेवल रहेगा 19,850 के ऊपर। जैसे ही निफ्टी निकलता है, यहाँ पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम देख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर शॉर्ट, जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा, तो वो लोग फिर कवर करेंगे अपने कॉल्स को। और उससे क्या होगा कि मार्केट में जो भी लोग मान लो कॉल सेल करके चल रहा है ना, जिनको लग रहा था कि मार्केट डाउन जा रहा है, तो अगर वो कॉल बाय करने लगे तो मार्केट को सिग्नल क्या जाएगा कि कॉल बाय हो रहा है, तो मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो तेजी का जो माहौल है वो 19,850 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो 19,850 जो लेवल है वो हमारे लिए कॉल साइड का लेवल रहेगा। डाउन साइड में हम वेट करेंगे कि 19,765 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाए। अगर 19,765 के नीचे निफ्टी फिसल जाता है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,720, जो कि कल का हाई था। एंड अगर उसके भी नीचे निकलता है
तो फिर एक इस रेंज का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन था 19,680 का, वो लेवल जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 19,765 के नीचे जैसे ही मार्केट खुले 19,765 तोड़े, आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। जो कैंडल तोड़ेगी उस कैंडल का हाई का एसएल लगा लीजिएगा। एंड ऊपर के साइड पर अगर 19,848 के ऊपर मतलब 850 के ऊपर अगर आप कॉल ले रहे हो, तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगी 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पर, उसी कैंडल का लो आपका यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होंगे कभी कभी, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जब आप कमा रहे हो तो अच्छा कमा रहे हो कि नहीं। कल के दिन जैसे कि बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था, 44,050 के ऊपर में कॉल लेना था, मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर 400 पॉइंट का मूव मिला। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जब जिस दिन अच्छा मूव मिल रहा है उस दिन आप अच्छा कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं। आज का दिन तो वैसे ही एक रेंज बाउंड मार्केट था, तो आज कुछ अगर नहीं भी कमाया है तो इट इज फाइन। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में पहले तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, डेली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है ये वाला, दिस एरिया। ओके, दिस इज 44,755 का लेवल है ना। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि इस एरिया में बहुत बार रिजेक्शन लिया है डेली टाइम फ्रेम पे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो 44,755 का जो रेंज है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि ये एक अभी रेजिस्टेंस है। 44,755 एक रेजिस्टेंस है। हमारी क्लोजिंग हुई है 44,515 के आसपास में, है ना। तो आपको याद रखना है कि भले ही बाय ऑन डिप माहौल चल रहा है, लेकिन 44,755 अगर आता है तो यहाँ पर बेटर रहेगा कि अगर आपका कोई भी कॉल का पोजीशन है, लॉन्ग साइड का पोजीशन है, तो आप यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना 44,755 के लेवल्स पर। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया है, ये अभी हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, राइट। यहाँ पर क्योंकि कई बार हमने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, तो ये एरिया हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी इस एरिया को तोड़ेगा, तो यहाँ से हम थोड़ा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हमें कॉल साइड का पोजीशन मिले। और वही हमारे लिए इमीडिएट स्विंग लो क्या है? ये वाला लो है। तो जैसे ही इस लो के नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। अब ये लेवल्स कौन से हैं? ये लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। इस हिसाब से ही हमें यहाँ पर जो है वो ट्रेड लेना है। ये देखिए, तो कैसे करके ट्रेड लेना है? 44,558 ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ये वाला लेवल, 44,000 बार बार हम यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं, राइट, बार बार रिजेक्ट हुए हैं। तो अगर कल इसका रिजेक्शन नहीं मिलता है, इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, तो हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। 44,558 का लेवल है ये। 44,558 के ऊपर अगर निकलता है तो 44,670 से 80 का लेवल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकेंगे। एंड अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो जो लेवल मैंने आपको बताया है कि अल्टीमेट हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है, वो कौन सा है? 44,755 का लेवल। ये लेवल पे आपको बहुत ध्यान रखना है। आप कोई भी कॉल के पोजीशन में हो, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 44,007 मतलब आप कहीं पर भी आपने कॉल लिया है, यहाँ पर कॉल लेने का अपॉर्चुनिटी मिली हो, यहाँ पर कहीं पर भी 44,750 के आसपास में आए तो अपने लॉन्ग साइड को, लॉन्ग पोजीशन को बुक कर लीजिएगा। अगर 44,755 का ब्रेकआउट दे दिया तो हम फिर से री एंट्री ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनिशियली अगर कोई पहले से कॉल्स कैरी करते हुए आ रहे हैं तो बेटर रहेगा कि 44,750 के आसपास में आप अपना जो लॉन्ग का पोजीशन है वो बुक कर ले। डाउन साइड में क्या है? इमीडिएट स्विंग लो जो मैंने आपको भी समझाया था वो ये वाला है। ये लेवल क्या है? 44,411। जैसे ही मार्केट खुल के 44,411 का ब्रेकडाउन देता है, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,324 के लेवल्स को। एंड 44,324 का भी अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,250 के लेवल्स को। ठीक है, तो ये जो लेवल्स मैंने है, जो भी लेवल्स में ट्रेड करने हैं, वो लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे ऑप्शन बाइंग कोर्स को इनरोल करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे ले लिया है, तो वहां से आप इनरोलमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।